फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का पेपर आपके लिए लेके आ गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आप लोग इरफान सिद्दीकी के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले उर्दू का बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है बिहार डीएलएड 2025 के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वॉच कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इरफान सिद्दीकी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इरफान सिद्दीकी ऐसे शख्सियत हैं जिसके बारे में सवाल आना लाजमी है। तो आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 8226928812 इस नंबर पर आप लोग जरूर राब्ता करेंगे और आप लोग उर्दू का नोट्स परचेज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी कब और कहां पैदा हुए। तो आपको बतानी है कि इरफान सिद्दीकी जो है कहां पर और कब पैदा हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1939 में पैदा हुए। अगला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था। इरफान सिद्दीकी का जो है ताल्लुक किस खानदान से था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल हो जाएगा, यानी शेख सिद्दीकी से जो है इनका ताल्लुक था। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया। तो मैट्रिक का जो इम्तहान है दोस्तों वो आपका 1953 में पास किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलवी अकरम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे। तो उनका कौन था दोस्तों। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दादा था। यानी मौलवी जो अकरम अहमद शाद सिद्दीकी जो हैं वो इरफान सिद्दीकी के कौन थे, दादा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया था। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दिल्ली से हासिल किया था। ठीक है, चलिए जी, अब आइए हम लोग जो कि मुख्तसर तरीन सवाल भी देख लेते हैं। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज के वजह से हुआ था, यानी किस बीमारी के कारण में जो है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर के मर्ज में हुआ था। ब्रेन ट्यूमर जो है कि एक तरह का बीमारी होता है, उसी से जो है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहां हुआ था। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो है कि लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था, लखनऊ में 2004 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, नोट कर लेंगे, जितना पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि इरफान सिद्दीकी के मजमूए जो है दरिया के नाम से यकजा तौर पर शाये हो चुके थे, दरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद कहाँ सुकूनत पजीर हुए। इरफान सिद्दीकी जो है मुलाजिमत से सबकदोश होकर के, मुलाजिमत से रिटायर होकर के वो कहाँ पर जाकर के बस गए। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा कि इरफान सिद्दीकी मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद लखनऊ में सुकूनत पजीर हुए, यानी लखनऊ में जाकर के बस गए वो। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा जो मालो या का अग्नि मतरम का तर्जुमा जो है किस नाम से किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि मालो या का अग्नि मतरम का जो तर्जुमा है वो क्या था, मालिका और अग्नि मतर के नाम से क्या था। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। और इसी तरीके से आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। उर्दू का नोट चाहिए तो दिए गए नंबर 8226928812 इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट करेंगे और उर्दू का नोट्स ले लेंगे। और इससे पहले बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग सारे वीडियो को वॉच करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।